आज अपन पढ़ने वाले कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स ने ना 3 लॉ दिए थे। सबसे पहले आपको पता जो होना चाहिए पहले से वो पता होना चाहिए इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स में आपको बता दूं एक सर्कल जैसा शेप होता है, नॉट अ सर्कल। आपने ओवल शेप सुना होगा ना, वैसा शेप को अपन बोलते हैं इलिप्स। इस टाइप का सर्कल शेप होता है। तो पहला जो इसने लॉ दिया था कैप्लर के 3 लॉ में से, वो ये बोलता है कि फर्स्ट लॉ स्टेट दैट कि जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट मूव एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये देखिए इलिप्स में मूव करेगा। इलिप्स के है ना 2 फोकस होते हैं। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए इलिप्स हैज अ 2 फोकस या 2 फोकाई प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे सेंटर पे F1 और F2 ये 2 फोकस हैं। तो सन किसी एक फोकस पे होगा और प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, जिससे आप याद रख सकते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे। और मूव इन प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। और सन जो है एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। तो ये पहला लॉ सिंपल सा लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट में याद रखेंगे कि प्लैनेट जो है एक ऑर्बिट में मूव करता है और सन जो है दोनों फोकस में से किसी एक पे प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे। हमारे डायग्राम में यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। सन इस तरह से प्रेजेंट रहेगा और अर्थ उसके अलावा इस तरह से मोशन करेगा। दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट और इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे। सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए सेकंड लॉ में, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है वो 1 मंथ को शो कर रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मंथ में आ रहा है और यहाँ पे भी यहाँ से लेके 1 मंथ आ रहा है। तो ये जो एरिया इसने स्वैप किया है, स्वैप मतलब सिंधी में सिंपल भाषा में समझें कि जितना एरिया इसने कवर किया, एरिया स्वैप्ड बाय द प्लैनेट। तो ये जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है वो सेम कवर करेगा। सिंपल लॉ ऑफ एरिया है। जो लॉ ऑफ एरिया ये बोल रहा है कि कितना एरिया उसने कवर किया है वो सेम रहेगा दोनों पीरियड में। यानी कि ऐसा समझो कि अगर देखिए यहाँ सन के अगर फोकस के पास है तो ये 1 मंथ में थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल करेगा ताकि एरिया ज्यादा कवर कर सके, और यहाँ पे उतना ही करके ताकि एरिया दोनों केसेस में बराबर आ जाए। सिंपल सा ये है लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या स्टेट करता है दैट कि प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। देखिए क्या बोलते हैं क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्या बोलता है आर क्यूब, या फिर बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस का आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के, या ऐसा बोलते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये आप लॉ ऑफ टाइम पीरियड से याद रख सकते हैं, इसका रिलेशन बना सकते हैं, कांस्टेंट का के लगा सकते हैं। ये थे हमारे कैप्लर्स के 3 लॉ। ओके